श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 21। अब मैं उन राजाओं की गणना करूंगा जो भविष्य में शासन करेंगे। वर्तमान राजा परीक्षित के 4 पुत्र होंगे, जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। जन्मेजय का पुत्र शतानीक होगा, जो याज्ञवल्क्य के अधीन वेदों का अध्ययन करेगा और कृपा के अधीन सैन्य विज्ञान का अध्ययन करेगा। लेकिन कामुक सुखों से असंतुष्ट होकर वह शौनक के निर्देशों से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेगा और अंततः मोक्ष प्राप्त करेगा। उनका पुत्र अश्वमेध दत्त घोड़े के बलिदान के बदले में देवताओं द्वारा दिया गया पुत्र होगा। उसका पुत्र सीन कृष्ण होगा। उसका पुत्र निचक्र होगा, जो हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बह जाने के परिणाम स्वरूप राजधानी को कौशाम्बी में ले जाएगा। उसका पुत्र उष्ण होगा। उसका पुत्र चित्ररथ होगा। उसका पुत्र वृषनिमत होगा। उसका पुत्र सुषेण होगा। उसका पुत्र सुनीत होगा। उसका बेटा ऋचा होगा। उसका पुत्र नृचक्षु होगा। उसका पुत्र सुखीहाल होगा। उसका पुत्र परिप्लव होगा। उसका पुत्र सुन्या होगा। उसका पुत्र मेधाविन होगा। उसका पुत्र नृपंजय होगा। उसका पुत्र मृदु होगा। उसका पुत्र तिग्मा होगा। उसका पुत्र बृहद्रथ होगा। उसका पुत्र वसुदान होगा और उसका पुत्र दूसरा शतानीक होगा। उसका पुत्र उदयन होगा। उसका पुत्र हनारा होगा। उसका पुत्र खंडपानी होगा। उसका पुत्र निर्मित्र होगा। उसका पुत्र क्षेमक होगा। उसके लिए ये श्लोक पढ़ा जाता है। जिस जाति ने ब्राह्मणों और क्षत्रियों को जन्म दिया और जिसे राजसी ऋषियों ने शुद्ध किया, कलयुग में क्षेमका के साथ समाप्त हो गई। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 22। अब मैं आपको इक्ष्वाकु वंश के भावी राजकुमारों के बारे में बताऊंगा। बृहद्बल का पुत्र बृहत्क्षण होगा। उसका पुत्र उरुक्षेपा होगा। उसका पुत्र वत्स होगा। उसका पुत्र वत्सव्यो होगा। उसका पुत्र प्रतिव्योमन होगा। उसका पुत्र दिवाकर होगा। उसका पुत्र सहदेव होगा। उसका पुत्र बृहदश्व होगा। उसका पुत्र भानुर्थ होगा। उसका पुत्र सुप्रतिथ होगा। उसका पुत्र मरुदेव होगा। उसका पुत्र सुनक्षत्र होगा। उसका पुत्र किन्न होगा। उसका पुत्र अंतरिक्ष होगा। उसका पुत्र सुवर्ण होगा। उसका पुत्र अमित्रजीत होगा। उसका पुत्र बृहद्रज होगा। उसका पुत्र धर्मन होगा। उसका पुत्र कृतंजय होगा। उसका पुत्र रनंजय होगा। उसका पुत्र संजय होगा। उसका पुत्र शाक्य होगा। उसका पुत्र शुद्धोदन होगा। उसका पुत्र रतुल होगा। उसका पुत्र प्रसेंजित होगा। उसका पुत्र क्षुद्रक होगा। उसका पुत्र कुंडक होगा। उसका पुत्र सुर्थ होगा। उसका पुत्र सुमित्रा होगा। ये बृहद्बल के वंशज इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। उनके विषय में ये स्मरणीय श्लोक वर्तमान है। इक्ष्वाकु के वंशजों की जाति सुमित्रा के साथ समाप्त हो जाएगी। यह उसके साथ कलयुग में समाप्त हो जाएगी। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।